अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? लो भाई, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक जो है बड़ी एक्साइटिंग और अमेजिंग वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, प्रैक्टिकल वीडियो रिकॉर्ड करूँगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर और कंटेंट एसईओ के ऊपर और कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। ठीक है, तो आज वो टाइम आ गया है और आज मैंने अपनी सारी चीज़ें साइड पे करके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों को कुछ ऐसी एसईओ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो यकीन करें कोई भी नहीं बताता। ये मेरा दावा है इस बात पे। ठीक है, वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि शायद लोग जो हैं या बड़े बड़े एसईओ स्पेशलिस्ट जो हैं वो इस स्ट्रैटेजी को किसी खातिर में लेके ही नहीं आते। लेकिन मैं पिछले 7.5 सालों से जो मैं एसईओ के डोमेन में काम कर रहा हूँ, मैं इसी स्ट्रैटेजी को लेके चल रहा हूँ, इसी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब एक बड़ी कंपनी ने मेरी इस स्ट्रैटेजी को, जिसे कहते हैं, वेट किया है, तो भाई मुझे यकीन जानो बड़ी खुशी हुई और मैं वही आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो न्यूबीज़ जो हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं एसईओ के अंदर, वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने 2014 के एंड में अपना जो है करियर स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग से, फिर कंटेंट मार्केटिंग से, फिर मैंने कंटेंट राइटिंग से और फिर मैंने एसईओ से अपनी शुरुआत की थी। और लगभग मुझे कोई तकरीबन हो गए हैं, इसके अंदर कोई 7.5 साल हो चुके हैं। लो भाई, ये वेबसाइट है searchingenjournal.com। नहीं खोली तो अभी जाके खोल लो, नहीं पता तो अभी जाके चेक कर लो क्या है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी पढ़ना हो, यहाँ पे फ्री की ई बुक्स पढ़ी हैं, हर किस्म की चीज़ पढ़ी है। यहाँ पे आपको फ्री में सब चीज़ें मिल जाती हैं। एसईओ की बेशुमार बुक्स पढ़ी हैं, टेक्निकल बुक्स पढ़ी हैं, हर किस्म की बुक पढ़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर पढ़ोगे, समझोगे, इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अभी जो मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ भाई, ये एक आर्टिकल आया है, ठीक है जी, और ये कल आर्टिकल आया था और मैंने कल इसको पढ़ा था। ठीक है जी, आज है 6 अगस्त, कल है 5 अगस्त। इस आर्टिकल में वो कहता है जी, वाई यू शुड टारगेट ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। ठीक है जी, अब ये ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं अब आपको इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ, और एसईओ की क्या स्ट्रैटेजी है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। यहाँ पे लिखते हैं जी, मेनी ऑनलाइन बिजनेसेस मिस आउट ऑन ह्यूज अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे इग्नोर कीवर्ड्स विद ज़ीरो सर्च वॉल्यूम। असल में जब भी बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं तो सर पूछते हैं कि सर ये बताएं कि हम कौन से वाले कीवर्ड्स को टारगेट करें। एक बड़ी कह लो कि एक बेंचमार्क बना हुआ है जी कि आप जो है वो वाले कीवर्ड इस्तेमाल करें जिसके मिनिमम जो है 500 सर्चेस पर मंथ हों, जिस भी एरिया में आप उसको, जिस भी कंट्री में आप उसको टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, अब जिनके 500 से कम है सर्च वॉल्यूम, उन कीवर्ड्स का क्या किया जाए? लोग उसको कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, मतलब एक बेंचमार्क बना लीजिए, मिनिमम 500 सर्च वॉल्यूम होनी चाहिए। ठीक है, जबकि मेरा ये मानना है पिछले 7.5 सालों से कि जो लो वॉल्यूम कीवर्ड्स है उनके, पहली तो बात है जो टूल्स हैं, बेशक एसईएमरश है, मूज है, उबर सजेस्ट है या एचआरएफ है, ये सारे एक टूल्स है, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। ठीक है, और इन हर टूल पे हर कीवर्ड के रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। ठीक है जी, और वो एक्यूरेट नहीं होते, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो मैं कभी भी टूल्स पे रिलाई नहीं करता। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि भाई प्लीज़ किसी टूल पे रिलाई मत करो। अब जो लॉन्ग टेल की फ्रेजेस होते हैं उनके रिजल्ट्स ज़ीरो हो जाते हैं, सर्च रिजल्ट्स उनके ज़ीरो हो जाते हैं, वॉल्यूम उनका ज़ीरो हो जाता है। वो क्यों होता है मैं आपको भी यहाँ पे इसी आर्टिकल में समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बताऊँ, मैं पिछले 7.5 साल से ये स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ आप लोग उसको, जिसे कहते हैं खातिर ख्वाह नहीं लेके आ रहे। लेकिन मैं जब भी रिजल्ट शेयर करता हूँ, भाई इतनी सेल्स हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आपको दिखाता हूँ। मेरे ऑनलाइन सेल्स की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ चेक कर लो जाके, वहाँ पे मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो वो जिन बिहाफ पे मैं आपको वो रिजल्ट्स दिखाता हूँ, मैं आपसे वही आज स्ट्रैटेजी जो सर्च इंजन जर्नल ने बताई है, मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब वो रीज़न बता रहे हैं जी आपको इन कीवर्ड्स को क्यों टारगेट करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे लिखते हैं जी, वाइल इट मे बी ट्रू दैट देयर इज मिनिमल सर्च वॉल्यूम, ऑनलाइन बिजनेस इन सैचुरेटेड मार्केट कैन ईजिली टारगेट दीज कीवर्ड्स। पहली तो बात है, इनकी सर्च वॉल्यूम बहुत कम होती है, इनका कंपटीशन बड़ा लो होता है, तो आप इस पे जब इसको इस्तेमाल करोगे, इस पे आपके रैंकिंग्स जल्दी मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू मीडियम कॉम्पिटिशन या हाईली कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स। लेकिन कुछ और है जो समझाने जा रहा हूँ। व्हाट आर जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, ये होते क्या हैं? जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स आर हाइपर फोकस्ड लॉन्ग टेल क्यूरीज। लो भाई, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर रहा हूँ, ये जरा गौर से समझना। फॉर विच टूल्स कांट प्रोवाइड डेटा ऑन सर्च हिस्ट्री एंड हैव लो सर्च वॉल्यूम। आपके टूल्स इस पे डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाते लॉन्ग टेल क्यूरीज, लॉन्ग टेल की फ्रेजेस के ऊपर। दीज क्यूरीज आर टिपिकली लॉन्गर देन कीवर्ड्स, डेफिनेटली विद हाई सर्च वॉल्यूम्स एंड आर एक्सट्रीमली स्पेसिफिक। अब एग्जाम्पल से समझाऊं, क्योंकि आप लोगों को समझानी पड़ती है एग्जाम्पल के साथ बात। द वर्ड
द कीवर्ड लिंक बिल्डिंग हैज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ सर्चेस। एग्जैक्टली, अगर हम इसके सर्च की बात करें, ये कंपटीशन भी इसका हाई होगा, इसके सर्च रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे यूएस मार्केट में और पूरी दुनिया में ज़्यादा होंगे। अब वो कहते हैं इफ़ यू नैरो डाउन द सर्च टर्म, फॉर एग्जांपल गेट मोर स्पेसिफिक इनटू योर क्यूरी। अब आपने स्पेसिफिक आप टारगेट करने जा रहे हो, द कॉम्पिटिशन गेट्स लाइटर एंड लाइटर। जैसे ही आप इसको स्पेसिफिक कर दोगे, फॉर एग्जांपल हाउ टू बिल्ड लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज, तो आपका कंपटीशन कम से कम होता जाएगा, आपके सर्च रिजल्ट्स भी कम होते जाएंगे। एग्जांपल में वो खुद ही दे रहा है नीचे, जो मैं बात करता हूँ अपनी सारी एसईओ वीडियोस में, वही बात ये कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द क्यूरी लिंक बिल्डिंग फॉर ब्यूटी सैलून हैज जीरो सर्च वॉल्यूम। अगर मैं लिंक बिल्डिंग सर्च करूंगा, इसकी बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। अगर मैं सर्च करता हूँ लिंक बिल्डिंग फॉर ब्यूटी सैलून, ये मैं स्पेसिफिक हो गया, टारगेटेड। बात करते हैं ना बच्चे से, टारगेटेड एसईओ क्या होता है, हम कैसे टारगेट कर सकते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। तो भाई अब समझो, वो कहता है जी अगर मैं क्यूरी ले आता हूँ जी लिंक बिल्डिंग फॉर ब्यूटी सैलून, इट हैज जीरो सर्च वॉल्यूम बट इट्स अ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड बाय यूजर्स डूइंग एसईओ फॉर ब्यूटी सैलून। अब अगर आप किसी कंपनी के लिए कोई एसईओ कर रहे हो, उसके लिए आपको पता जी लिंक बिल्डिंग की कोई स्ट्रैटेजी है या कुछ भी सर्विस दे रहे हो, तो जब आप उसके लिए उसको रिलेट कर दोगे उसकी सर्विस को रिलेटेड कीवर्ड के साथ, कीवर्ड की हाई सर्च वॉल्यूम है, लेकिन जब सर्विस से रिलेट कर दोगे, कंपनी से रिलेट कर दोगे, प्रोडक्ट से रिलेट कर दोगे, वो एक फ्रेज बन जाएगा। फ्रेज के बाद आपकी सर्च रिजल्ट ना होने के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, कंपटीशन आपका बिल्कुल लो हो जाएगा, लेकिन वो आपको फायदा दे देगा क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एक डायरेक्ट फ्रेज है, जो कि आगे बताऊंगा क्या है इसके बारे में। अच्छा जी, फॉर अ ब्यूटीफुल एंड दस वर्थ ऑप्टिमाइजिंग। अब ये एक प्रॉपर फ्रेज बन गया, जैसे कि लिंक बिल्डिंग है, ठीक है, और अगर मैं इसको फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, व्हाट आर बेस्ट लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज इन 2022। अब जो लिंक बिल्डिंग वर्ड है, इसका कंपटीशन ज्यादा है, इसके सर्च रिजल्ट ज्यादा है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ व्हाट आर लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज इन 2022, ये फ्रेज की फ्रेज बन गया, इसके सर्च वॉल्यूम ना होने के बराबर है, इसका कंपटीशन जीरो हो गया, लेकिन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको गूगल ने इंपॉर्टेंस देनी है, तो इस पे ऑप्टिमाइज करोगे, इसको इस्तेमाल करोगे अपने कंटेंट में, ये आपको फायदा देगा मेरे भाई। आ जाओ जी, अब नीचे आ जाओ, एग्जाम्पल भी वो उसने वहां पे दी है, ठीक है जी। लिंक बिल्डिंग फॉर ब्यूटी सैलून पे जो है वॉल्यूम जो है 0 to 10 उसने दिया है, ट्रैफिक पोटेंशियल नॉट, ग्लोबल वॉल्यूम नॉट, ठीक है जी। नो डेटा उसने नहीं दिया इसके बारे में, ये तरफ इसने इस्तेमाल किया। What is the difference between long tail and zero search volume keywords? Zero search volume keywords are the same as long tail queries, exactly same होते हैं, which contains at least 4 words, जिसमें 4 words होते हैं, वो आपकी long tail query बन जाती है। Users can phrase these queries in many different ways. So while each question as separately has zero search volume, all of them combined have considerable search volume. ये है point जो मैंने समझाना है। जब आप एक प्रॉपर फ्रेज के तौर पे इसको देख रहे हो तो उसका सर्च वॉल्यूम 0 है, लेकिन जब उसको एज अ कंबाइंड वे में लेके जाओगे तो मेरे भाई उसकी कंसिडरेबल सर्च वॉल्यूम बन जाती है। यूजर इंटेंट अभी समझाता हूं। टेक अनदर एग्जांपल, यूजर कैन सर्च द सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वेरिएशंस। लोग कैसे सर्च करते हैं, खाली लिंक बिल्डिंग लिख के थोड़ी सर्च करेंगे। हाउ टू डू लिंक बिल्डिंग फॉर ब्यूटी सैलून, बिल्ड लिंक्स फॉर ब्यूटी सैलून, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है जी, जिस फ्रेज पे लोग सर्च करें। अब अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ ऊपर वर्ड इस्तेमाल किया लिंक बिल्डिंग फॉर ब्यूटी सैलून, ठीक है, अब जब कोई सर्च कर रहा है हाउ टू डू लिंक बिल्डिंग फॉर ब्यूटी सैलून या बिल्ड लिंक्स फॉर ब्यूटी सैलून, तो आपकी वो वेबसाइट, आपका वो ब्लॉग, आपका वो प्रोडक्ट, आपकी वो सर्विस के पूरे चांसेस हैं वो वहां पे गूगल में शो होगी। और अगर खाली लिंक बिल्डिंग इस्तेमाल किया है तो नहीं शो होगी, क्योंकि यहां पे वो स्पेसिफिक क्वेश्चन करके सर्च कर रहा है। बोथ आर एसेंशियली डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट वर्जन, लेकिन इनका पर्पस सेम ही है। और जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो इनकी वर्ड्स जो इनकी सर्च वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन, सो व्हेन ऑप्टिमाइजिंग वन शुड डू सो विद द यूजर सर्च इंटेंट इन माइंड। यूजर का सर्च इंटेंट आपने दिमाग में रखना है कि वो क्या लिख के सर्च करेगा। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को लिख रहा है तो वो डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पाकिस्तान लिखेगा, या अपना जो भी सिटी लिखेगा, या फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरह के फ्रेजेस आपके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद if you optimize for one variation of that user's intended question and answer, your web page will likely appear in the search result for others। ठीक है जी, किसी एक के लिए भी कर लो, लेकिन लॉन्ग टेल में करोगे तो चांसेस हैं वो डिफरेंट क्यूरीज पे जब सर्च किया जाएगा तो आपके शो होंगे। That is because Google's machine learning algorithms can understand that these different queries likely have the same intent. Exactly, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 7.5 साल से, with the help of Bird and Mum, and that's why it works। अब देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इस तरह के वर्ड्स को टारगेट नहीं करी, बिल्कुल यूएस में भी टारगेट नहीं करी, लेकिन मैंने यही स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की हुई है और मैं पिछले 2.5 साल से एक कंपनी को अच्छी खासी रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा हूँ, सेल्स भी डिलीवर कर रहा हूँ। दिस कीवर्ड स्पेस इज अ स्पेस दैट स्मॉलर बिजनेसेस कैन डोमिनेट विद लिटिल टू नो कंपटीशन।
कैन यू ट्रस्ट कीवर्ड प्लानर टूल्स? ऑफ कोर्स यू कैन, बट टू एन एक्सटेंट। लो जी, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं टूल्स पे इतना रिलाई मत किया करो कि अंधाधुंधी पे यकीन कर लो, ठीक है। अभी वो नीचे एक बात बता रहा है सॉरी, एक्साइटमेंट को ऐसे ना जिसे कहते हैं ना चीखें भी बड़ी आ रही हैं। यू मे नोटिस दैट दीज टूल्स कैन डिफर वाइडली रिगार्डिंग सर्च वॉल्यूम। जो पॉइंट समझा रहा हूँ, दैट्स बिकॉज कीवर्ड टूल्स मेक देयर बेस्ट गेस। वो जो आपको सर्च रिजल्ट देते हैं वो अपना गेस लगा के आपको देते हैं। अब देखो ये लाइन, यही मैं बात बोलता हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल, विच वाइल वन टूल मे शो यू दैट कीवर्ड हैज अ सर्च वॉल्यूम ऑफ 2900 एंड अदर माइट शो यू द सर्च वॉल्यूम ऑफ 9900। एक आपको 3000 का सर्च वॉल्यूम बता रहा है एक ही कीवर्ड का, उसी कीवर्ड को किसी और टूल में करो तो 10,000 के करीब बता रहा है। समझ आ रही है फर्क? समझ आ रही है? ये सब्सक्रिप्शन मॉडल वाले टूल्स होते हैं जिसपे आप लोग एसईओ के टाइम हद से ज्यादा रिलाई कर देते हो। वो आसानी पैदा कर देते हैं लेकिन आपको रिलाई नहीं करते। उसके लिए आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। और कौन से कीवर्ड्स आपने ये लो वॉल्यूम कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, जीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, कहाँ से करने हैं, किस तरह करने हैं, ये आपको मैं अभी इसी आर्टिकल में इन्होंने बताया। मैंने आपको सारी तरीके इसके बताए हुए हैं, ठीक है। लेकिन शायद मुझे लगता है आप लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। तो मैं अब एक आर्टिकल जब पब्लिश हो गया सर्च इंजन जर्नल पे, तो उसने वो ही चीज़ें मेरी वेट करती हैं जो मैं स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। और ज़हन में रखिए, बड़े बड़े ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट ये चीज़ें नहीं बताते, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। अब वो कहता है जी कि इनके बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले तो कंपटीशन लेस है, ठीक है जी, ना होने के बराबर कंपटीशन है। कंपटीशन लेस है, आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं वो जल्दी रैंक हो जाएगा। लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी। आपने राइट ऑडियंस को टारगेट करना है। जब आप हाइपर फोकस कीज इस्तेमाल करते हो तो आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे होते हो ऑडियंस को, ठीक है। डायरेक्ट टारगेटिंग हो रही होती है। लोग कहते हैं ना ऐसे टारगेटिंग नहीं होती, भाई होती है भाई, प्रॉपर टारगेटिंग होती है अगर स्ट्रैटेजी सही तरीके से इस्तेमाल करो। अब उसके बाद ट्रैफिक वो जनरेट करेंगे क्योंकि लोग वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इफ योर बिजनेस रैंक्स वेल फॉर हाई वॉल्यूम कीवर्ड, यू मे वांट टू पिवट योर एसईओ स्ट्रैटेजी टू टारगेट जीरो वर्ड कीवर्ड्स। Think of all the customers you haven't reached yet. 15% of the queries in Google have never been asked. 15% queries ऐसी जो गूगल से आज तक पूछी ही नहीं गई भाई। इसका मतलब है कि आप 15% अपना पोटेंशियल ट्रैफिक या प्रोस्पेक्ट्स जो है वो जिसे कहते हैं लूज कर रहे हो। और मजे की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, ये आपको क्लिक्स अर्न करके देते, क्योंकि लोग डायरेक्टली ये चीज पूछ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, हाउ टू लर्न एसईओ। अब मैं खाली एसईओ पे ऑप्टिमाइज करूं, वो हाईली कंपैटिटिव कीवर्ड है, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा, लेकिन हाउ टू लर्न एसईओ, हाउ टू लर्न एसईओ फॉर फ्री, फ्रॉम वेयर टू लर्न एसईओ, ये ऐसी क्यूरीज है, लॉन्ग टेल क्यूरीज है, इनके रिजल्ट जीरो है, कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन लो है। लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछ रहे हैं, ये डायरेक्ट एफएक्यूज हैं जिसके ऊपर आपको टू द मार्क, जब आपने इन्हें इस्तेमाल किया होगा तो टू द मार्क आपकी साइट, आपकी प्रोडक्ट लोगों के सामने जाएगी तो वो डायरेक्टली क्लिक्स करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, चीज़ अच्छी है, अपना प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छी, सब चीज़ अच्छा, तो आपकी सेल्स भी बढ़ती हैं। ये स्ट्रैटेजी मैं इंप्लीमेंट करता हूँ भाई। अब वो कहते हैं जी हाउ टू फाइंड दी जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड, ये कहाँ से ढूंढना है, एसईओ कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, इस पे मैंने पूरी प्रैक्टिकल वीडियो दी हुई है घंटे की, उसको देख लो, बट स्टिल मैं बता भी देता हूँ। लो भाई, मैं बार बार एम्फोसाइज करता आ रहा हूँ इस चीज पे। पीपल आल्सो आस्क, लो जी, लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हो, व्हाट इज लिंक बिल्डिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिंक बिल्डिंग, व्हाट इज लिंक बिल्डिंग एंड बैकलिंक, इज लिंक बिल्डिंग स्टिल रेलेवेंट टू एसईओ। ये है वो लॉन्ग टेल की फ्रेजेस, ये है वो जीरो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स। इनको इस्तेमाल करो, अपनी हेडिंग्स में इस्तेमाल करो, अपने टाइटल्स में इस्तेमाल करो, मेटा डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करो, यूआरएल में इस्तेमाल करो, कीवर्ड्स में इस्तेमाल करो, एंकर टेक्स्ट पे इस्तेमाल करो, एक्सटर्नल लगाओ, इंटरनल लिंक्स लगाओ, सीटीएस में इस्तेमाल करो, इमेजेस को रीनेम करो, इन चीज़ों के ऊपर, तो आपको पता चलेगा इनका कितना फायदा है। और ये आपको फ्री में मिलते हैं, किसी टूल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। इनका मैं सर्च वॉल्यूम चेक करूंगा, जीरो होगा, कंपटीशन होगा, जीरो होगा, नॉट अवेलेबल होगा। लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो गूगल में पूछे जा रहे हैं। मैंने अभी इस पर भी माशाल्लाह रैंक कर दिया हुआ है। हर ब्लॉग के नीचे जो है ये 2 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एफएक्यूज। इसके अलावा गूगल के डायरेक्टली पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चन में मेरे ब्लॉग्स और वेबसाइट आना शुरू हो गई है। ये है प्रॉपर एसईओ स्ट्रैटेजी, यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको मिलता है। उसके बाद आपको हमेशा बताता होता हूँ एलएसआई कीवर्ड्स। लो भाई, जो गूगल सजेशंस में बता रहा होता है हाउ टू डू एसईओ, नीचे देखो ये सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं, इनको इस्तेमाल करो। ये देख रहे हो, ये एक बता रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे के सारे जीरो रिजल्ट्स बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको इस्तेमाल करो, हाउ टू डू एसईओ कीवर्ड रिसर्च, हाउ टू डू एसईओ फॉर यूट्यूब, ये वो क्यूरीज हैं जो डायरेक्टली लोग पूछ रहे हैं, टारगेटेड क्यूरीज हैं। इनको इस्तेमाल करोगे भाई, आप मुझे बाद में कहोगे वाकई भाई आपने ये सच बात बताई थी, हकीकत, क्योंकि मैं पिछले 7.5 साल से इन्हीं चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं किसी टूल पर रिलाई नहीं करता और मैं सबको समझाता हूँ कि किसी टूल पर रिलाई मत करो। मैं किसी टूल की सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं ली आज तक। ऊबर सजेस्ट है नील पटेल का, HRF है, मॉज है, SEMrush है, मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करता भाई। वर्ड ट्रैकर भी इस्तेमाल नहीं करता मैं।
रेलिवेंस को समझो भाई, ये रेलिवेंस, ये रिलेट करते हैं भाई, यही तो चीज़ें रिलेट करते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। तो अब आपको बात समझ आई है, ठीक है, देख रहे हो। और हमेशा एम फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टर्म, स्पेसिफिक मत हो जाए करो, ज्यादा कीवर्ड्स पिट करो। ये देखो, रिमेंबर द ब्यूटी सैलून क्यूरी एग्जांपल फॉर अर्लियर, सिमिलरली इफ समवन सर्चेस फॉर लिंक बिल्डिंग सर्विसेज दे आर लाइकली लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस, नॉट जस्ट जर्नल एसईओ सर्विसेज, but by adding relevant keyword to your strategy, you're effectively targeting more traffic with a search intent. For example, if you're targeting link building services, there's a good chance that some people also search for things like why link building, exactly, link building benefits और link building strategies. समझे, इससे इनको टारगेट कर रहे हैं। तो आपने कीवर्ड टारगेटिंग बनानी है। फिर उसने ये भी बताया कैपिटलाइज ऑन बाइंग कीवर्ड्स। बाइंग कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे बेस्ट की सर्चेज एक साल में 80% बढ़ गई थी, टॉप वर्सेज, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करो, ये बाइंग कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यानी आप लोगों के बेस्ट, लोग कहेंगे हमें बेस्ट से बेस्ट चीज़, टॉप, ओहो हो, टॉप 5 सर्च रिजल्ट, ओहो हो, नया पे वर्सेस सादा पे, इस पे मुझे इस तरह के व्यूज़ वगैरह मिल रहे हैं, वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो मैंने आपकी हर चीज़ तो मैंने आपसे बताई हुई, और यही सारी चीज़ें मैंने अपनी एसईओ की प्लेलिस्ट में बताई हुई है। चूज रेलिवेंट टर्म्स दैट विल पे ऑफ। ये जो मैंने अभी आपको पूरा पीछे समझाया है ना इस सेशन में, ये वही चीज़ है। यूज लो वॉल्यूम कीवर्ड्स टू बिल्ड अवेयरनेस इन अ न्यू नीश। एग्जैक्टली, जब आप स्टार्ट करो तो लो वॉल्यूम कीवर्ड्स देखो, रैंक तो करो ना, कहीं ना कहीं आपने नई वेबसाइट स्टार्ट कर ली, डायरेक्ट चले तो हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड कभी रैंक नहीं कर पाओगे। लो पे जाओ, रैंक करो, वेबसाइट को रैंक कर लिया, फिर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 पेजेस इस्तेमाल करो फॉर इंटरनल लिंक्स, आपको बेनिफिट देगा। और क्या इसके अंदर बता रहा है, ये देखो वो बता रहा है सर्च रिजल्ट्स, आप गूगल के पहले पेज पे आ जाओगे। लो भाई, ये वाला तो खत्म हो गया। तो अब आपको समझ आइए, आपको रेलिवेंसी समझ आइए, ये जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स क्या होते हैं, हाउ टू डू एसईओ कीवर्ड रिसर्च पता चले कैसे करते हैं। यही आर्टिकल जब मैंने पढ़ा मेरा दिल खुश हो गया, मैंने कहा यार क्या बात है, मज़ा आ गया। जो मैं पिछले 7.5 साल से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी जिस स्ट्रैटेजी, जिस थेरी को और जिस स्ट्रैटेजी को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, रिजल्ट डिलीवर कर रहा हूँ 12 अंग्रेज़ों को, आज वही अंग्रेज़ों ने उसी स्ट्रैटेजी को वेट कर दिया। अगर समझ आ गई है तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, अदरवाइज इसका जो लिंक है मैं आर्टिकल का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको इम्प्लीमेंट करो, यकीन करो फ़ायदा होगा। सेल्स कैसे इंक्रीज़ करते हैं एसईओ से, ऐसे इंक्रीज़ करते हैं मेरे भाई। आई थिंक अब आपको देखो, जिनको समझ आ गई है ना बात, जिनके तो पल्ले बात पड़ गई है, वो तो वाकई फ़ायदा उठाएंगे। जिनको नहीं समझ आ रही तो आई सजेस्ट एक दफ़ा इस आर्टिकल खुद जाके पढ़ लो, ठीक है। ये उमर फ़हीम के ज़ुबानी नहीं है, ये उमर फ़हीम की स्ट्रैटेजी है, जो मेरी एसईओ प्लेलिस्ट को जाके देख लो, 100 के करीब वीडियो था, यही बात कर रहा हूँ। पिछले 7.5 साल से ये इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। 2014 के एंड में अपना कैरियर स्टार्ट किया था, 2022 ऑलमोस्ट आधा हो गया, आधा गुजर चुका है भाई। 7.5 साल से यही चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, यही रिजल्ट लेके आ रहा हूँ। खुशी इस बात की है कि अंग्रेज़ों ने इसी स्ट्रैटेजी को वेट कर दिया। यकीन नहीं आता, पुरानी वीडियो जाकर देख लो, यही बात की हुई है। इस आर्टिकल के पब्लिश होने से पहले की बात की है, 2-2.5 साल पहले की बात की हुई है। लोग इस चीज़ को नहीं समझते। अपॉर्चुनिटी क्या आती है, शॉर्ट क्या होता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इसमें से ओ क्या है, अपॉर्चुनिटी, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ऐसे आपको रैंकिंग्स मिलेंगी, ठीक है जी। लोग कहते हैं नहीं ये तो फ़ायदा नहीं देगा, आर्टिकल पढ़ लो जाके, मैं नहीं कह रहा, आर्टिकल आपको समझा देगा खुद। सर्च इंजन जर्नल एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस पर जो कंटेंट आता है, बड़ा लेवल का कंटेंट आता है, मैं यहीं से सीखता हूँ, यहीं से पढ़ता हूँ, यहीं से इंप्लीमेंट करता हूँ। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, जो स्ट्रैटेजी बतानी थी, मेरा हमेशा काम है आपसे स्ट्रैटेजी बताना, और जब मेरी स्ट्रैटेजी को कोई इंटरनेशनल कंपनी वेट कर देती तो मुझे और खुशी होती। अब आप लोगों का काम है कि इससे फ़ायदा उठाना है कि नहीं उठाना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। पाकिस्तान